नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका लर्न केमिस्ट्री कंसेप्ट के अंदर। तो बच्चों आज जो है हम आयनिक इक्विलिब्रियम जो है उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है उसमें पीएच कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सेक्शन हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, सो आवर टॉपिक इज पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग strong acid and base। ठीक है, तो ये है बच्चों आज का हमारा सेक्शन, हमारा टॉपिक। अभी इसमें हम क्या करेंगे, हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या यूज होने वाला है। सो द मेन फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज हियर इज n, दैट इज द नॉर्मेलिटी, n इक्वल्स टू NaVA माइनस NbVb अपॉन Va प्लस Vb प्लस अगर वाटर है तो वाटर भी ले लेंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब ये जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे है बच्चों, इसमें NaVA हमारा क्या है, नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम ऑफ एसिड। ठीक है, NbVb क्या है हमारा, नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम ऑफ बेस। Va क्या है, वॉल्यूम ऑफ एसिड। Vb क्या है, वॉल्यूम ऑफ बेस। एंड VH2O क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हमें देगा। अब ये जो नॉर्मेलिटी है ये हमारे फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है जो इस स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करने पे आएगा। अब इस नॉर्मेलिटी की वैल्यू सपोज करिए आती है पॉजिटिव। कैसी आती है बच्चों, पॉजिटिव। यानी ये देखो NaVA एक्चुअली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। ये इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। अब अगर ये वैल्यू आती है पॉजिटिव, इसका मतलब इक्विवेलेंट ऑफ एसिड क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जो होगा वो ग्रेटर देन होगा इक्विवेलेंट ऑफ बेस के। ठीक है, यानी ये जो नॉर्मेलिटी है इसको आप एज्यूम कर लो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। नाउ टेक द नेगेटिव लॉग। नेगेटिव लॉग जैसे इसका आप लोगे, नेगेटिव लॉग हमने ले लिया तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा पीएच के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं अगर इसकी वैल्यू आती है सपोज करिए नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव क्या है, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जो है हमारा वो हो जाएगा कम एज कंपेयर टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ठीक है, अभी ये क्या हो जाएगा, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ये जो नॉर्मेलिटी है ना आपका, इसका जो भी मैग्नीट्यूड आएगा, पॉजिटिव के केस में वो H प्लस की कंसंट्रेशन हो जाएगी और नेगेटिव के केस में वो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन होगी। जो नेगेटिव साइन होगा ना, देखो यहां से बेस के इक्विवेलेंट ज्यादा होने पे इस n की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो नेगेटिव साइन ये इंप्लीमेंट कर रहा है कि बेस के इक्विवेलेंट ज्यादा है। वहां पे नेगेटिव साइन हटाओ, मैग्नीट्यूड जो होगा दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अभी तुम इसका क्या करने वाले हो, नेगेटिव लॉग ले लोगे एंड दिस इज द कंसंट्रेशन, दिस इज द वैल्यू ऑफ POH। और आगे क्या करना है तुम्हें, 14 में से माइनस करना है, वो सेक्शन तुम्हें पता है ही। अगर इसकी वैल्यू सपोज करिए आती है 0, देन दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अगर ये दोनों हमारे बराबर हो जाते हैं तो H प्लस की कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगी, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगी। और यहाँ जो बच्चों pH है वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्लियर, न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा। सो दिस इज द लॉजिक विच वी यूज ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। आइए अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। लॉजिक समझ गए, अभी इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो पार्ट हम देखते हैं। ठीक है, चलिए भाई, मान लीजिए हमारे पास क्या है, H2SO4 एसिड है एंड द मोलैरिटी है ना, मोलैरिटी कितनी है इसकी, 2m है। ठीक है, या और छोटी ले लेते हैं, 10 की पावर -2m है। वॉल्यूम इसका कितना ले लेते हैं हम लोग, 100 ml ले लेते हैं। इसको हम लोग मिक्स कर रहे हैं NaOH सॉल्यूशन के साथ में। NaOH सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी दे रखी है 10 की पावर -2m। वॉल्यूम दे रखा है, मान लीजिए इसका कितना, 50 ml दे रखा है। और इन दोनों को मिक्स करने पे जो फाइनल सॉल्यूशन हमारा बनेगा उसका pH क्या होगा ये हमें देखना है। फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, n इज इक्वल टू, n क्या है, इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी, NaVA
अब यहाँ पे देखो मोलैरिटी है, मैं आपको बता दूं नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है। एसिड के केस में वैलेंसी फैक्टर नंबर ऑफ H प्लस आयन होता है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। सो मोलैरिटी इज 10⁻² एंड वैलेंसी फैक्टर इज 2। तो नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा 2 × 10⁻²। तो नॉर्मेलिटी कितनी हो गई बच्चों 2 × 10⁻²। ml में चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो 10⁻² ml यानी 100 ml हो जाएगा। और माइनस ये तो हो गया हमारा एसिड के लिए। बेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻² तो हमारी हो जाएगी नॉर्मेलिटी, ठीक है। और यहाँ पे n ले लेते हैं, यूनिट है ना, और ये हो जाएगा 50, ठीक है। ये हो गई बेस की, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सो 100 + 50। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आएगा बच्चों 10⁻² 100 गया, ये आ जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा 50 × 10⁻² यानी 0.5/150 आ जाएगा। अब यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5/150 एंड द वैल्यू इज इन पॉजिटिव टर्म। वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 10⁻²। अब यहाँ पे वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव है मींस दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, यानी ये हमारी कंसंट्रेशन हो जाएगी H प्लस आयन की, ठीक है। नाउ टेक द नेगेटिव लॉग, तो pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2 आ जाएगी। pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसके अंदर लॉजिक यूज करना है। अगर यही वैल्यू हमारी कैसी आई होती बच्चों, यहाँ पे ये वैल्यू सपोज करिए नेगेटिव आई होती, तो ये किसकी कंसंट्रेशन हो जाती है, हमारे OH माइनस की कंसंट्रेशन हो जाती, और फिर हम वहाँ से POH निकालते, फिर 14 में से माइनस करते। अगर मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू 0 आती तो क्या हो जाता, न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाता, और इसका pH जो है वो कितना हो जाता, 7 हो जाता, ठीक है बच्चों। तो इस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन करिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में वो डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू।